हिंदुस्तान के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। एमएच न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर बड़े बुजुर्गों को मेरा राम राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, वीडियो की पूरी जानकारी ले। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएच न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल की नई घोषणा के बारे में। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी की सौगात होने वाली है। पेंशन धारकों के लिए नया तोहफा होने वाला है। वीडियो में बात करेंगे बुढ़ापा, विधवा, विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी के बारे में। सरकार के उच्च अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्ताव अगले कुछ महीनों से लागू किया जा सकता है। ईपीएस पेंशन के संशोधन की मांग श्रमिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों द्वारा कई वर्षों से की जा रही थी। सरकार ने अब इस पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है ताकि बुजुर्ग पेंशन धारकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिल सके। न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह की जाएगी। जो पेंशन है जो 1000 रुपये मिल रही थी वो अब बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह की जाएगी। ईपीएस पेंशन हिक्स 2025 से 1000 से सीधा 3000 मिलेगी। पेंशन 36.6 लाख लोगों को मिलेगा, होने वाला है सीधा फायदा। निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार कर्मचारी ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1000 से बढ़ाकर 3000 करने की तैयारी कर रही है। इस फैसले से देश भर के करीब 36.6 लाख लोगों को पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने वाला है, जिनकी वर्तमान पेंशन राशि महंगाई, बढ़ती जीवन की लागत के मुकाबले बेहद कम पानी जा रही है। जो लोगों को वर्तमान पेंशन की राशि है वो महंगाई से कम है, इसलिए बढ़ते हुए जीवन की लागत के मुकाबले बेहद कम है, इसलिए पेंशन को बढ़ाया जा रहा है। ईपीएस पेंशन हिक्स 2025 क्या है, नया प्रस्ताव जान लेते हैं। सरकार का प्रस्ताव है वर्तमान में ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 3000 करने पर विचार चल रहा है। जो पेंशन 1000 रुपये प्रति महीने मिल रही थी वो अब 3000 हो जाएगी, इस पर विचार चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह राशि 7500 या 9000 तक बढ़ाने की भी चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल सबसे मजबूत संभावना है वो 3000 ही होगी। लाभार्थियों को होगा फायदा। इस बढ़ोतरी से उन सभी ईपीएस पेंशन को राहत मिलेगी जिन्हें अभी न्यूनतम पेंशन ही मिल रही है। कुल 36.6 लाख पेंशन को सीधा लाभ होगा। ईपीएस योजना कैसे काम करती है, आइए जान लेते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में शुरू हुई थी। जो कर्मचारी पेंशन योजना थी वो 1995 में शुरू हुई थी। इसे ईपीएफ खाते के कुल 12% में से 8.33 ईपीएस में से और शेष 3.67% ईपीएफ में जाता है। सरकार योगदान केंद्र, आइए जान लेते हैं। सरकार भी 1.16% अतिरिक्त योगदान ईपीएस फंड में देती है। पेंशन पात्रता संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 साल पूरी सेवा की थी ईपीएस पेंशन के हकदार होते हैं। क्यों जरूरी है यह बढ़ोतरी, आइए जान लेते हैं। महंगाई व जीवन लागत, पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि महंगाई और जीवन यापन की लागत काफी बढ़ चुकी है। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धा पेंशन धारकों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। ट्रेड यूनियनों की मांग है लंबे समय से कठिन परिश्रम संगठनों से न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी। जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उन मजदूरों के लिए पेंशन की बढ़ोतरी की मांग है। संसदीय समिति की सिफारिश, संसद की समिति ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 या उससे अधिक करने की सिफारिश की है। 3000 होने वाली है। पेंशन सिक्स के आगे की प्रक्रिया जान लेते हैं। तीसरे पक्ष की समीक्षा, ईपीएफओ ने ईपीएस योजना की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति संगठित जो जल्द अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेंगे। फीडिंग बजट, सरकार और ईपीएफओ मिलकर अतिरिक्त बजट प्रावधान करेंगे ताकि बढ़ी हुई पेंशन राशि समय पर मिल सके। अंतिम अधिसूचना, श्रम मंत्रालय ईपीएफओ बोर्ड की मंजूरी है। जो अधिसूचना जारी होगी नई राशि लागू हो जाएगी। इसमें कुछ बिंदु बताए गए हैं, आइए उन बिंदुओं को जान लेते हैं। मौजूदा जो न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपये प्रति महीना मिल रही है। संभावित जो होने वाली है वो 3000 रुपये प्रति माह मिलने वाली है। 7500 तक भी होने की चर्चा की गई है। लाभार्थी, जो लाभ देश भर में जिन लोगों को मिलने वाली है, जो लाभार्थी है वो 36.6 लाख लोगों को मिलने वाला है। लागू होने की संभावना है अप्रैल मई। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है, अप्रैल की पेंशन नहीं आई है, उनको मई में मिल जाएगी। पेंशन बना के रखे। और पेंशन बढ़ावा करने की वजह है वो है महंगाई, सामाजिक सुरक्षा और ट्रेड यूनियनों की मांग। जो श्रमिक हैं उन्होंने मांग की है। पेंशन कितनी बढ़ेगी, आइए जान लेते हैं। सरकार ने 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 करने पर विचार किया है। कुछ रिपोर्ट्स 7500 या 9000 तक की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो संभावना है वो 3000 की ही सुनाई दे रही है या सुनवाई की गई है। कब से लागू होगी पेंशन,
पेंशन कब लागू होगी, आइए जान लेते हैं। संभावना है कि अप्रैल मई 2025 से राशि लागू होने वाली है। हो जाएगी तो अप्रैल में तो हुई नहीं, पेशेंस बना के रखिए, मई में होने वाली है। कितने लोगों को मिलेगा फायदा? करीब 36.6 लाख ईपीएस पेंशन्स को सीधा लाभ मिलने वाला है। कितने लोगों को मिलेगा? 36.6 लाख लोगों को मिलेगा। पेंशन्स में पिछली बार कितनी बढ़ोतरी हुई थी? सितंबर 2014 में न्यूनतम पेंशन्स 1000 रुपये मिलने लगी थी और तय हो गई थी। उसके बाद में कोई बदलाव नहीं आया, जो कि अब 2025 में 1000 से बढ़ाकर 3000 करने की संभावना है। निष्कर्ष निकलता है ईपीएस पेंशन हिक्स 2025 के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनको 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई हैं। महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलने वाली है, बड़ी राहत मिलेगी। अंतिम मंजूरी के बाद भी नई पेंशन राशि अप्रैल मई 2025 में लागू हो सकती है। पेंशन धारकों की सलाह कि वो ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर देखें, अपनी पेंशन की जानकारी वेबसाइट सरकारी अधिसूचना पर नज़र रखें और अपने बैंक में जाकर अपनी अपनी जो पेंशन हैं उसके बारे में जानकारी लेते रहें। यह जानकारी 2 मई 2025 तक ही मीडिया रिपोर्ट्स के सरकारी बयानों और ईपीएफओ अपडेट्स पर आधारित है। अंतिम निर्णय और राशि अधिसूचना के बाद में ही लागू मानी जाएगी। जो यह जानकारी है या जो पेंशन बढ़ाने की जो सूचना है वो सरकारी जो बयान है ईपीएफओ की जो योजना है उसके ऊपर ही आधारित है। उसका निर्णय पूरा होने के बाद में, उसकी सूचना मिलने के बाद में ही लागू की जाएगी। राजस्थान में बढ़ने की पेंशन सामाजिक सुरक्षा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोला है जो 1000 की जगह मिलने वाले थे उनको 3000 कर दी गई है। जिनकी राशि बची हुई है वो मिलनी शुरू हो गई है। राजस्थान के जो पेंशन धारकों की पेंशन आनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे सबके अकाउंट्स में सबकी राशि आ जाएगी। भाइयों और बहनों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।